बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको पूरा जो सीरीज़ है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैथ और साइंस दोनों के आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 56। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि आपने कुछ चीज़ें हमेशा के लिए याद रखना है। वो क्या है कि अगर ऐड कहा जाए, इंक्रीज, डिक्रीज, मोर या इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, उसमें आपने याद रखना है कि ये सिंबल किसके लिए यूज़ होते हैं और ये सिंबल प्लस वाला और माइनस वाला सिंबल किसके लिए यूज़ होते हैं। प्लस के लिए आप जानते ही है ऐड कहा जाए, मोर कहा जाए। ठीक, ये इसी तरह इंक्रीज कहा जाए तो ये सिंबल यूज़ होते हैं। माइनस के लिए यकीनी बात है डिक्रीज, इसी का बिल्कुल उलट सारे माइनस के यूज़ करेंगे। ठीक, इसी तरह 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम कहा जाए तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 2 टाइम कहा जाए तो 2x, 3 टाइम कहा जाए तो 3x। समझ गए? ये चीज़ हमने पहले भी सीखा था, अभी भी आपने याद रखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास सवाल है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 56। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा था कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होते हैं। तो हमने सीखा था कि बिल तरतीब जो नंबर होते हैं उसे कंसेक्यूटिव कहा जाता है। जैसे कि इवन के लिए 2, 4, 6 इस तरह से आना चाहिए नंबर्स। ऑड के लिए 1, 3, 5 आना चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर। तो ये होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। समझ गए? तो सवाल में क्या है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, 4 कंसेक्यूटिव नंबर उन्होंने कहा है। तो उसके लिए यकीनी बात है पहला वाला जो नंबर है वो हमें नहीं पता कि कौन सा वाला नंबर उन्होंने लिया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेट कर देना है। इसके बाद बाकी आप देख कर ही बता सकते हैं कि अगर ये पहला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी नंबर होना पहला वाला, तो उसमें +2 करेंगे तो दूसरा वाला आएंगे। इसके बाद +4 करेंगे तो तीसरा वाला आएंगे। +6 करेंगे तो चौथा वाला नंबर आ जाएंगे। यही है ना? तो आप इस तरह से चारों नंबर्स को आप लेट कर सकते हैं x करके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट x कर देना है। इसके बाद उन्होंने कहा है ये जो कंसेक्यूटिव नंबर है इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएंगे आपके पास 56। समझ गए? तो ये चीज़ उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद आपसे कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े वाले जो नंबर है उसको आपने निकालना है। बाकी सेकेंड थर्ड भी आप निकालेंगे यकीनन। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है। पहला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर, उससे आप लेट करेंगे x। समझ गए? तो पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। यहाँ पे आप लेट करेंगे x। तो दूसरा वाला सेकेंड जो नंबर है वो क्या होंगे, यकीनी बात है सेकेंड वाला जो नंबर है वो होंगे आपके पास पहला वाला नंबर जो भी हो, चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो अगला वाला नंबर इसमें 2 को मज़ीद शामिल करेंगे तो अगला वाला ऑड नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह तीसरे वाले के लिए यकीनन 4 को ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला अगर 1 हो तो 4 ऐड करेंगे तो 5 होंगे, और इसी तरह 3 हो तो 4 ऐड करेंगे तो 7 होंगे। तो ये आप देख सकते हैं x +4 करेंगे तो तीसरा वाला नंबर आ जाएंगे। और इसी तरह फोर्थ जो नंबर है उसके लिए x +6 करेंगे। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा है, द सम ऑफ ऑल दीज नंबर, इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएंगे 56। तो इसके लिए आपने इस सब को क्या करके लिखना है, x प्लस करके सबको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x +2 है, तीसरा वाला जो नंबर है वो है x +4, चौथा वाला जो नंबर है वो है x +6। यही है ना? इसके बाद इन सब को प्लस करेंगे तो 56 आएंगे, ये उन्होंने खुद कहा है। अब इसमें से x निकालना है यकीनन। तो x +x, इस ब्रैकेट को हटा के दोबारा लिखेंगे यहाँ पे। फिर 1, 2, 3, 4x है तो इन सब को प्लस करेंगे तो 4x आएंगे। फिर इसके बाद 2 + 4 + 6 तो कितना होंगे, 12 होंगे, +12। इसके बाद आएंगे 56 इस साइड में है तो 56 ही लिखेंगे। 4x इस साइड में ही रहेंगे, 56 माइनस होंगे 12। तो ये हम कर चुके हैं। तो x = 56 में से 12 माइनस करेंगे तो 44। अब ये 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड होंगे यहाँ पे आके। तो पहला वाला जो नंबर है वो आपके पास कितना आया, 11। समझ गए? तो इसके बाद
बाद दूसरा वाला नंबर x1 लिख सकते हैं आप। तो x2 कितना होंगे, 2 ऐड करेंगे तो 13 होंगे। इसके बाद तीसरा वाला जो नंबर है वो कितना होंगे, 15 होंगे। और चौथा वाला यानी ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो है आपके पास 70। तो हमें निकालना क्या था, ग्रेटेस्ट निकालना था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर करके इक्वल टू 17। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है आपके पास 7, द सम ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर। तो हाफ ऑफ ए नंबर, तो ए नंबर के लिए हमेशा हमने क्या करना था, लेट कर देना था। तो लेट करेंगे ए नंबर के लिए आपने एक्स लेट करना है, ये तो आप जानते ही है। तो पहले से ही हम जब एक्सरसाइज 1 से यही सीखते आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लेट करेंगे एक्स। तो उन्होंने कहा है हाफ ऑफ ए नंबर का मतलब आधा, यानी 1/2 ऑफ ए नंबर। तो इसका मतलब 1/2 ऑफ एक्स होंगे। ठीक, इसके बाद ऑफ ए नंबर एंड 49 इज टू 1/4 ऑफ ए नंबर। एंड 49 का मतलब इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो यकीनी बात है 4 प्लस 49। इसके बाद इज का मतलब इक्वल टू होते हैं। तो इज टू 1/4 ऑफ ए नंबर। तो 2 1/4 ये हम जानते ही है। इसके बाद ए नंबर के लिए हमने एक्स लिखा था, तो यकीनी बात है एक्स ही यहाँ पे आएंगे। 2 1/4 ऑफ ए नंबर का मतलब 2 1/4 ऑफ एक्स। ठीक, अब इसमें से सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। यकीनन बहुत ही इजीली कर पाएंगे, तो करते हैं इसको। तो इसके लिए यहाँ पे इसको चेंज करना होगा पहले। तो 4 दूनी 8 और 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये आ गया आपके पास 9/4x, 49 प्लस x/2 आप लिख सकते हैं यकीनन। तो यहाँ पे 1 है, ये 2, ये 4 है। तो इन सब का एलसीएम लेंगे। तो 4 ही एलसीएम होंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/2 मल्टीप्लाई है ये। ठीक, और 4 और 49। इसके बाद 4 9/4 x, समझ गए। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसके बाद आप यहाँ से x और प्लस 9 चौके 36, 4 चौके 16, 17, 18, 19। इसके बाद ये आ गया आपके पास 9x, समझ गए। तो इसको इस साइड पे लेकर आते हैं ताकि इजीली आप कर पाए। तो 196 को इस साइड पे ही रहने देते हैं। 9x प्लस 1 होंगे, सॉरी ये माइनस x होंगे यकीनन, क्योंकि इस साइड पे प्लस है, उस साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x होंगे। अब x चाहिए तो 196 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 जा 8 2 जा, इसका मतलब x इक्वल टू 22। समझ गए, आंसर आ गया आपके पास 22। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सवाल है आपके पास 8, मिस्टर फारूक इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक, तो यहाँ पे सन का नहीं पता, तो लेट करेंगे सन के लिए यकीनन x। तो उसका जो फादर है वो कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो फादर के लिए यकीनन क्या होंगे, ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, 3x ही होंगे। ठीक, तो आगे उन्होंने क्या कहा है, देयर कंबाइंड एज इज 40। अब इन दोनों को कंबाइन का मतलब प्लस करना होता है, दोनों को मिलाएंगे तो ये आ रहे हैं आपके पास 40। तो इसका मतलब x प्लस 3x इक्वल टू 40 होंगे। अब आपसे सवाल है देयर कंबाइंड एज 40 इयर्स, व्हाट आर देयर एज, उनकी एज कितना है। जब आप सन की एज जो कि x है ना इसमें निकालेंगे तो यकीनन उससे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फादर की एज भी आ जाएंगे। तो यहाँ से एक 1 और 3 4x, और इसके बाद 40x निकालेंगे तो ये डिवाइड होंगे 40/4। तो 10, इसका मतलब जो इसकी सन है ना, जो हमने लेट किया था x, उसकी उम्र कितना है, 10 है। समझ गए। अब उसके फादर की एज आप निकाल सकते हो। फादर एज जो कि यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 3 × 10 होंगे। तो ये आ गया आपके पास 30। समझ गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज, सन एज करके लिखेंगे, फादर एज करके आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे इन दोनों को। इसके बाद अगला है 9। सवाल है आपके पास, मुनज़्ज़ा स्पेंड Rs95। तो मुनज़्ज़ा क्या करती है, 95 रुपीज़ वो स्पेंड करती है, खर्चा कर देती है। ठीक, इसके बाद है शी बाइस ए मैथमेटिक्स बुक। तो उन्होंने जो ख़रीदा था वो था आपके पास मैथ बुक था। ठीक, इसके बाद एंड डायरी, और इसके बाद डायरी उन्होंने ख़रीदी थी। उन दोनों को मिला के 95 उसका खर्चा हुआ था, बल्कि हुई थी। ठीक, इफ़ द कास्ट ऑफ द डायरी इज़ Rs5 मोर देन द मैथमेटिक्स बुक। तो जो डायरी है
उसकी कीमत मैथ की जो बुक है उससे 5 गुना ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे मैथ का नहीं गिवन, तो इसके लिए आप लेट करेंगे x। इसके बाद डायरी की जो कीमत है वो उन्होंने दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ ए मैथमेटिक्स बुक, समझ गए। तो इसके लिए 5x ही आएंगे यकीनन। यहाँ पे 5 मोर देन कहा है, 5 टाइम्स नहीं कहा है, तो आप जानते ही है मोर का मतलब प्लस करना होता है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस कर देना है x प्लस 5, समझ गए। तो ये आपने याद रखना है, मोर कहा जाए ना तो उसके लिए प्लस ही करेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि उन दोनों का जो खर्चा है ये आ गया आपके पास डायरी का, और ये आ गया मैथ का, जो कि x और x प्लस 5 है, ये है ना। तो x प्लस 5 ये दोनों को मिला के उन्होंने कहा है 95 रुपीज़ उसका खर्चा आए हैं, उन्होंने खर्चा किया है। अब आपने क्या निकालना है ये तो आप समझ सकते हैं, x निकालेंगे, इसके बाद डायरी का भी आपको मिल जाएंगे, तो x प्लस x 2x, इसके बाद ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से यकीनन 95, तो 2x चाहिए, 95 माइनस करेंगे 5, इसके बाद x निकालने के लिए 90, इसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड, तो x आएंगे आपके पास 45 जो कि मैथ बुक्स के होंगे। अब डायरी की जो कीमत है यहाँ पे आप लिखेंगे मैथमेटिक्स बुक्स जो एक्सपेंडिचर है वो, और डायरी के लिए उन्होंने क्या कहा था 5 ज़्यादा है ना, तो यकीनन 45 प्लस 5 होंगे, तो ये आ गया आपके पास 50। डायरी का जो खर्चा है वो 50 और मैथ का जो खर्चा है वो 45 उन्होंने किया था, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उमर बाइस ए रोप 27 मीटर्स लॉन्ग। तो उमर क्या करते हैं, एक रस्सी को वो ख़रीदते हैं, कितना 27 मीटर उसकी लंबाई है। इसके बाद ही कट इट इनटू 2 पीस, वो क्या करते हैं, इसी रस्सी को वो 2 पीस में 2 टुकड़े कर देते हैं, यकीनन 2 अलग अलग। इसके बाद इन सच वे किस तरह से करते हैं, दैट 1 पीस इज 9 मीटर लॉन्गर देन द अदर। जो ये जो पीस है लंबा वाला वो क्या है, x प्लस 9 लंबा है, मतलब 9 ज़्यादा उसका जो लेंथ है ना वो है। अगर ये x हो तो ये x प्लस 9 है, ये उन्होंने कहा है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द 2 पीस, इन दोनों पीस का आपने निकालना है, तो यकीनन टोटल 27 दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, x प्लस 9 दोनों को मिलाएंगे तो ये 27 आएंगे। अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो लेट डेट वगैरह आप खुद कीजिएगा, ठीक। तो 2x इक्वल टू 27 माइनस 9 होंगे, इस साइड पे आएंगे तो ये आएंगे आपके पास 9 दूनी 18, तो 2x। इसके बाद x निकालना है तो 18/2, तो 2 1 2 2 9, तो इसका मतलब जो है ना 9 सेंटीमीटर उसका जो लंबाई है वो उन्होंने कट किया था, जो पहला हिस्सा है वो 9 मीटर, सॉरी। तो ये आ गया आपके पास पहला वाला। अब दूसरा वाला 9 प्लस 9 होंगे, ये उन्होंने खुद बताया है, तो दूसरा जो है वो कितना होंगे, लॉन्ग जो पीस है वो, तो आप लॉन्ग पीस करके आप लिख सकते हैं 9 प्लस 9 इक्वल टू 18, समझ गए। तो इस तरह आपके पास आंसर आ गए, 1 पीस का 9 मीटर और सेकेंड पीस का 18 मीटर, समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज के, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।